दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ये चैनल राष्ट्रवादी चैनल है, सनातनी चैनल है। तो इस चैनल में इसी तरह के विचार को प्रमुखता दी जाती है। सनातनी होने के नाते भारत हमारा देश है और हिंदुओं का सिर्फ एक ही देश है जिसे हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारतवर्ष भी कहते हैं। तो इसी तरह के विचार को इस चैनल में बढ़ाया जाता है। तो मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जैसे विचार रखने वाले लोगों के साथ इस चैनल को साझा भी करें दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में बोल रहे थे, प्रेस को संबोधित कर रहे थे और उनके मन में ये काफ़ी तकलीफ़ है कि जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों चाहिए? ताकि ये मनमाने ढंग से अपना शासन वहाँ कर सके। और जो एक पूरे दुनिया में एक जो फेथ का संकट है, एक आस्था का संकट है, खासकर मुसलमानों के बीच में, क्योंकि ये किसी देश को अपना देश नहीं मानते। जहाँ पर मुसलमान बहुमत में है, मुसलमान शासन में है, जिस देश में भी मुसलमान बहुमत में है और वहाँ पे मुसलमान भी शासन में है, लेकिन फिर भी उस देश को अपना नहीं मानते। वहाँ भी वो सिया सुन्नी के, अगर मुसलमान सारे हैं तो सिया सुन्नी के नाम पे आए दिन धमाके करते हैं। डेमोक्रेसी में तो इन लोगों का विश्वास ही नहीं है दोस्तों। कोई भी मुसलमान मुल्क जो डेमोक्रेसी लेके चल रहा है, ऐसा एक भी नहीं है जहां किसी एक गुट का ताकत जहां पे होता है, वो बंदूक के बल पे वो शासन करता है। आप हमारे बगल में अफगानिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, क्योंकि डेमोक्रेसी जो नाम है, जो डेमोक्रेसी इनके स्वभाव में ही नहीं है। लेकिन वो उनको हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी चाहिए। एक राज्य में एक राज्य का मुख्यमंत्री है, अब उसे राज्य एक पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। किस लिए चाहिए? ताकि वो मनमाने ढंग से कानून असेंबली में पास करा ले, फिर किसी दिन वो कहेगा कि हमें भारत से अलग कर दो। तो ये खतरा बराबर बना हुआ है। ये खतरा इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है कि ये एक सीमावर्ती राज्य है और उसकी सीमा किससे लगती है? हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान में किस धर्म के लोगों का शासन है? मुसलमान का शासन है। जम्मू कश्मीर में किस धर्म के लोग ज़्यादा है? मुसलमान ज़्यादा है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे ये किसी दिन एक हो जाएंगे और बोलेंगे कि हमें भारत से अलग कर दो। इसी कारण नेहरू ने फारूक अब्दुल्ला के पिता को जेल में रखा था, करीब 11-12 वर्ष केरल की जेल में। वो भी तिहाड़ जेल में नहीं रखा था, उसे केरल के जेल में रख दिया था कि वो एक आइसोलेशन में रहे। अब फारूक अब्दुल्ला का दर्द छलक रहा है पूरा। उसे मालूम है कि मुसलमानों के बीच, हिंदुओं के बीच मुसलमानों के प्रति एक फेथ का संकट है, क्योंकि जहां भी जाते हैं ये बदमाशी करने से बाज नहीं आते हैं और हिंदुओं को चिढ़ाने, हिंदुओं को सताने में इन्हें मजा आता है। क्योंकि इनके धर्म में लिखा हुआ है, इनके धर्म में लिखा हुआ है कि ऐसा करोगे तो जो रेप है, चोरी है, इससे भी जायज काम ये है। अगर आप किसी का रेप भी कर देते हो, चोरी भी करते हो किसी हिंदू का, तो उनके कुरान में लिखा हुआ है कि बुत परस्ती हराम है। जो मुसलमान वाले फेथ को नहीं मानते हैं, आप उसे मार, अगर वो काफिर कहलाता है। अगर काफिर का आप गर्दन भी काट दोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें जन्नत नसीब होगी, 72 हुरे मिलेगी। इस काम में अगर तुम मारे भी जाते हो, इस जिहाद में, इसको जिहाद कहते हैं, इस काम में अगर आप मारे भी जाते हो तो
आपको जन्नत नसीब होगी। तो मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कभी नहीं दिया जाए, इसे एक यूनियन टेरिटरी बना के रखा जाए और इसे आजीवन यूनियन टेरिटरी ही रखा जाए। अगर वहां पे लोकतंत्र का शासन चलता है तो यूनियन टेरिटरी में जो भी मुख्यमंत्री रहेगा, सीमित अधिकार रहेंगे उसके। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि केंद्र से भेजा जाएगा, उसी का मुख्य रूप से शासन चलेगा। सुरक्षा का शासन हो, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में ही रहेगा। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का दर्द छलक छलक के आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में इन्होंने बहुत हरामखोरी की है, बहुत मजे लिए हैं। आज ये बता रहा है कि हिंदुओं के बीच मुसलमानों का एक फेथ का संकट है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उसने कहा है, क्या कहा है दोस्तों, ये जनसत्ता की न्यूज़ नहीं है, ये जनसत्ता की न्यूज़ है, मेरी न्यूज़ नहीं है। जनसत्ता के अनुसार फारूक अब्दुल्ला कहते हैं 370 हो या स्टेटहुड, बेसिक चीज़ें जो है दिल्ली और कश्मीर की दूरी कम कभी नहीं हुई। जब से हम भारत का हिस्सा बने तब से दूरियां बढ़ती गई, कम नहीं हुई। ये बात मान रहा है। मुसलमान पर भरोसा नहीं है। सही बात तो यह है, ये भरोसा कब आएगा ऊपर वाला जानता है। कब आप हमें इंसान समझोगे? तुम्हें दुनिया में इंसान समझा ही नहीं आता है, ये फैक्ट है। आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, इंसान तुम्हें समझा ही नहीं आता है। लेकिन ये कहते हैं कि हम इंसान हैं। कब समझेंगे कि हम भारतीय हैं? क्या जब हम टीका करेंगे, मैं मुसलमान हूं, मुसलमान रहूंगा, मुसलमान ही मरूंगा, मगर मैं एक भारतीय मुसलमान हूं, पाकिस्तानी या चीनी मुसलमान नहीं। भारतीय मुसलमान हो, पाकिस्तानी मुसलमान हो या चीनी मुसलमान हो, सबकी फितरत एक ही है। अब्दुल्ला साहब, कब आप हिंदुस्तान के मुसलमान पे भरोसा करेंगे? ये भरोसा कैसे आएगा फारूक अब्दुल्ला साहब, ये भरोसा कैसे आएगा? जब 1990 में हिंदू मारे गए, तब आप कश्मीर छोड़ के लंदन चले गए थे गोल्फ खेलने के लिए। अब लोग कहते हैं कि हिंदुओं को भगाने में आपकी भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिली भगत थी। आप वहां से साइड हट गए, इसीलिए आप वहां से साइड हट गए। आप किसी को बता सके कि मैं तो उस समय था ही नहीं, लंदन में था जी, ये सब मेरे पीछे हो गया। ये जो पहलगाम वाली घटना हुई, ये किस लिए हुई? ये भरोसा का ही संकट है। ये पहलगाम वाली जो घटना हुई, वो जो 4 उग्रवादी आए थे, कहा जाता है कि वो 4 उग्रवादी पाकिस्तान से आए थे, आतंकी जो पाकिस्तान से आए थे, उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट, लोकल सपोर्ट तो वहां के मुसलमान लोगों ने ही दिया। ये बात जाहिर है। अगर उन्हें लोकल सपोर्ट नहीं मिलता तो क्या ये 25-26 जो हिंदू मारे गए, धर्म पूछ के मारा गया इनको, ये क्या होता? नहीं होता। तो आस्था का तो संकट है ही। हिंदुस्तान मुसलमानों पे आजीवन आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी सोच ही वैसी है फारूक अब्दुल्ला साहब। इस कौम की सोच ही ऐसी है। आपको जिहाद चाहिए, सत्ता में बैठे हो या सत्ता के बाहर हो, आपको जिहाद चाहिए। आज अब देख लो, कहीं पर भी मुसलमान कभी अच्छी चीज के लिए आंदोलन नहीं करता है। किसी अच्छी चीज के लिए कि हमारे बस्ती में सड़क बन जाए, हमारे यहाँ बिजली आ जाए, हमारे यहाँ अच्छा स्कूल हो, हमारे यहाँ बैंकिंग की सुविधा हो, इस तरह चीज़ों के लिए मुसलमान कभी आंदोलन नहीं करता। आंदोलन किस लिए करता है? सरिया के लिए आंदोलन करेगा, वक्फ बोर्ड के लिए आंदोलन करेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए आंदोलन करेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आंदोलन करता ही नहीं है, क्योंकि वो देखता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ से यहाँ कोई मतलब नहीं है। हमें उस पार अगर हम शहीद होते हैं तो हमें 72 हुर्रे मिलेगी, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ है। लेकिन यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ से उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भरोसा का संकट तो है ही।
मुसलमानों को ये सोचना होगा कि भरोसा का संकट क्यों है। तो फारूक अब्दुल्ला पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में चाहते हैं, लेकिन वैसे कर्म नहीं करेंगे। कर्म करने का मौका आएगा तो पीछे हट जाएंगे। तो पहले वैसे अपने कर्म सुधारिए फारूक अब्दुल्ला साहब, उसके बाद राज्य का दर्जा मांगिएगा अपने बेटे के लिए। आपका बेटा चीफ मिनिस्टर है, उसकी भी फितरत वही है। मुसलमान पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, जाहिल हो, या पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, सबकी फितरत एक है। ये सारा दुनिया जानता है। पहले लोग सोचते थे कि जो पढ़ लिख गया उसकी सोच अलग हो गई, लेकिन नहीं, मौका मिलेगा तो वो घात करेगा ही करेगा, उसे मौका मिलने की देर है। तो फारूक अब्दुल्ला पहले अपने कौम में इस फितरत को चेंज करने की बात करो। ये फितरत चेंज होगा तो हो सकता है आने वाले दिनों में भारत सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा दे। लेकिन ये फितरत अगर बदलाव नहीं होगा तो फिर मुश्किल है भैया। अब ये भारत वैसा भारत नहीं है। अब यहाँ के हिंदू समझ गए हैं कौन है, कैसा है, क्या सोच रखता है भारत के बारे में। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? उसे आजीवन एक यूनियन टेरिटरी बना के ही रखा जाए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में अपने विचार जरूर दें। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। मेरा फिर से आपसे विनती है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद,